आज हम करेंगे डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं कैश बेसिस और अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस के। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का आएगा। आई होप सभी के पास बुक्स होंगी, निकालो फिर। हाँ, नहीं खरीदी? दीदी के साथ देखिए। लेकिन दीदी की किताब कितनी पुरानी है? अरे बाप, अच्छा ठीक है, नहीं वाली है। ये किसके पास नहीं है? क्यों? एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में है, फिर मैं आपको के क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। देर इजी, बहुत आसान है। मैं आपको अपने बनाए हुए क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास, इंफॉर्मेशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 मोहन हैज कैश सेल्स 90,000 की। सबसे पहली चीज, आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2025 को एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, ये इस दिन। और आपको इस दिन क्या क्या गिवन है? इस दिन आपके पास है क्या? कैश सेल्स। कैश सेल्स गिवन है। उसकी वैल्यू कितनी बोली गई है? 90,000 की बोली गई है। और क्रेडिट सेल्स बोली गई है। क्रेडिट सेल्स वैल्यू कितनी बोली गई है? 60,000 बोली गई है। और आपसे बोला गया क्या? हिज एक्सपेंसेस, यहां ले रहे हैं हम एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस देखिए। एक्सपेंसेस कितने लिखे हैं इसने? 70,000 के थे। आउट ऑफ विच, आउट ऑफ इस 70,000 में से पेड, पेड कितने हैं? 40,000। और नॉट पेड, नॉट पेड यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो कितने के हो गए बताइए? 30,000 के। क्या इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट है किसी को? मेरे पास कैश सेल्स है, मेरे पास क्रेडिट सेल्स है, दिस इज फाइन विद एवरीबडी। मेरे पास एक्सपेंसेस 70,000 के थे, जिसमें से हमने 40,000 पे कर दिए हैं, 30,000 पे नहीं करे हैं। तो जो नहीं पे करें उन्हें क्या कहते हैं? हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक। अब अगर हमसे कोई पूछे कि कैश बेसिस पर, कैश बेसिस पर, कैश बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए, तो कैसे निकालूंगा मैं? अब आप मुझे बताइए, कैश बेसिस में आप क्या कंसिडर करेंगे? कैश सेल कंसिडर करेंगे, इज दैट ओके विद यू? अगर मैं बोलूंगा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के नाम पे क्या आएगा? कैश सेल्स। मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या? कैश सेल्स। कितने की है वो? 90,000 की है। कैश बेसिस में क्रेडिट सेल्स में कंसिडर ही नहीं करता। पैसा कैश आया और कैश गया, उसका हिसाब रखेंगे। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये बात समझ में आ रही है सबको? कोई और कर लो क्वेश्चन, तब तक अगला कर लीजिए। कैश बेसिस में सिर्फ कैश आया और कैश गया लिखा जाएगा। कैश जो आपके पास आया और जो कैश आपके पास चला गया उसे लिखेंगे। यहाँ इंफॉर्मेशन में कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड ऑन कैश 90,000, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 60,000, एक्सपेंसेस टोटल 70 के थे, इसमें से आपने पे कितने कर रखे हैं? 40। कितने पे नहीं करे? 40। तो एक्सपेंसेस जो आपने पे करे वो ये है यहाँ पर। तो कैश सेल्स हो गया माइनस, क्या करेंगे? माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड कितने के हैं? 40,000 के। अब आपके पास प्रॉफिट या इनकम कितने की हो गई? 50,000 की। दैट्स योर आंसर। किसके हिसाब से आंसर बना आपका ये? कैश बेसिस में। हमें क्या करना है? बार बार बोल रहा हूँ, कितना कैश इस फाइनेंशियल ईयर में है वो, और कितना कैश इस फाइनेंशियल ईयर में चला गया वो, चाहे वो किसी भी टाइम पीरियड से रिलेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ इजी क्वेश्चन। हमारे पास कैश सेल्स थी, हमारे पास एक्सपेंसेस जो हमने कैश पे करे थे वो थे। डायरेक्टली नहीं गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है। उसने बोला टोटल एक्सपेंस 70,000 के थे, जिसमें से 30,000 नॉट पेड है। तो 30 नॉट पेड है तो पेड कितने हैं? 40। आपने टोटल एक्सपेंस आपके 90 के हैं, 70 के हैं, उसमें से पेड कितने हैं? पेड 40। या अनपेड कितने हैं? 30। तो आप निकाल सकते हैं ना दूसरी वैल्यू, तो ऐसे निकाल लिया आपने। यहां तक ठीक हो गया। अब आपके पास कैश आया
और कैश गया, दोनों है। तो कैश बेसिस में तो यही करना होता है। इतना कैश आपके पास आया था सेल्स के, व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स पैसा आएगा ना आपके पास, आ गया। और आप जब क्या करेंगे, एक्सपेंस पे कर देंगे, तो आपके पास ये आ गया 40। टोटल आपके पास आंसर कितने का आ गया, 50,000 का। इज इट योर आंसर और नॉट? दे रखा है। तो इसी क्वेश्चन में अगर हमसे बोलता वो क्या, कि कौन सा बेसिस निकालिए, एक्रूवल बेसिस निकालिए, एक्रूवल बेसिस। तो मैं क्या करता बताइए, तब मैं लेके चलता कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, दोनों सेल्स लेके चलता। कितनी होती है बताइए? तो मैं लिखता क्या, कैश सेल्स कितने की लिखता मैं यहाँ पर, 90,000 की। ठीक है। प्लस करता क्या, क्रेडिट सेल्स कितने की, 40,000 की। टोटल सेल्स कितने की होगी, टोटल सेल्स कितने की हो गई, 1,30,000 के। माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने, कितने एक्सपेंस हैं आपके पास, सिर्फ 70,000 के। तो आपके पास जो प्रॉफिट बनता है वो कितने का बनता है, 60,000 का बनता। एक्रूवल बेसिस में क्या चीज, एक्सपेंसेस 70 के है ना, क्रेडिट सेल्स कितने की है, ओ सॉरी, क्रेडिट सेल्स कितने की बोलिए आप, 60 की। तो फिर सारी चीजें बदलेंगी। क्रेडिट सेल्स कितने के हैं, 60,000 के। टोटल सेल्स कितने का हो गया, 150 का। और फिर आपके पास एक्सपेंस कितने के हैं, 70,000 के। आपके पास प्रॉफिट कितने का हो गया, 80,000 का। ऐसे करके आपका ये, ऐसे करके आपका आंसर बना। आपके आपके क्वेश्चन में बोला था सिर्फ कैश बेसिस निकालिए, हमने कौन से बेसिस से भी करके दिखा दिया, एक्रूवल बेसिस से। रूल ऑफ थंब है एक्रूवल बेस में, कैश और क्रेडिट मिलाकर, एक्सपेंस चाहे पे हो चाहे ना पे हो, उनको मिलाकर आपको कंपेयर करना है। मैचिंग करते हैं ना हम लोग, वैसा करें। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, फर्स्ट था। आई होप दिस इज फाइन विद यू। डाउट लग रहा है कुछ, पिछली क्लास नहीं देखी थी ना, रिकॉर्डिंग देखी, तो फिर ओम नमः सफा चट्टाए होना है। इसीलिए बोलते हैं बेटा, रिकॉर्डिंग आपके पास देर का देखिए। और अगर रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए थे तो संडे के दिन मैंने टाइम दिया था आप लोगों को, 9:30 से मैं 12 तक हूँ, क्यों नहीं आए? हो गया। अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आपने सीखा ना इसको, इसे अब देखिए, अब मैं करने के लिए दे रहा हूँ, इसे नोट कर लिया सभी ने? प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन टू यू। क्या नोट कर लिया सभी ने? ऑनलाइन में इज इट ओके विद एवरीबॉडी? ऑनलाइन में समायरा, रिद्धि, वीरेन, Yes, sir. हन्ना, कुछ समझ पा रही हो? अच्छा। Yes, sir. ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है, आपके पास थी कैश सेल्स 5 लाख की। कैश सेल्स थी कितने की, क्रेडिट सेल्स थी आपके पास कितने की, 8 लाख की। ठीक है जी, ध्यान से देखना आप इसको। और रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड था आपके पास 50,000 का। किस साल का रेंट रिसीव था ये, 2024-25 का। रेंट, रेंट जो था आपके पास, रेंट रिसीव्ड आपके पास कितने का था, 50,000 रुपीज का था। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में तो दो चीज थी, मैंने तीन चीज दे दी। और 2024-25 का था। और रेंट इज नॉट yet received, 2000, 2024-25 का था 10,000। ये आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, पैसा आने की इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, इस तरफ चले आते हैं। रेंट
पेड ₹60,000, किस साल का था? 2024, सॉरी 2024-25 का। रेंट इज आउटस्टैंडिंग 20,000 का, यहाँ ध्यान रखना। सैलरी पेड रुपीज 1,40,000, ठीक है। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एडवांस इंक्लूडिंग एडवांस सैलरी फॉर एडवांस सैलरी फॉर 2025-26 रुपीज 30,000, ये है। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? आपको नंबर वन, कैश बेसिस पर, कौन से बेसिस पर? कैश बेसिस पर। और नंबर टू, एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस पर क्या कैलकुलेट करना? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। हो जाइए शुरू। गलत होगा, सही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्राई करना है। ट्राई करना एसेंशियल है। सर करके एक दिखाइए। ब्रीफ दे सकते हैं कि कैश बेस और अक्रूवल बेस है क्या एग्जैक्टली? बेटा देखो, जितना भी पैसा आपके पास कैश आ रहा है उसे जोड़ लीजिए, और जितने भी पैसा आपके पास से कैश जा रहा है उसे जोड़ लीजिए, उनका डिफरेंस आपका कैश बेस का आंसर निकल जाएगा। कुछ पता चल रहा है? नहीं यस। पता चल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी आपने थर्ड भी नहीं करा और ये भी नहीं पूरा करा, तो लगेगा इस समय परेशानी। बट जो जो मैं करवाता जा रहा हूँ उसे नोट करते चले जाओ। एक क्लास की बात और है, फिर तुम बराबर आ जाओगी, ठीक है। लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ, अब जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले कैश बेसिस को पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ मैं कैश बेसिस को पकड़ रहा हूँ। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ऊपर रख लेते हैं ना। दिख रही है? विजिबल है? ऑनलाइन में ये फिगर विजिबल है आपको? समबडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। चलिए ठीक है जी, विजिबल है। आइए सबसे पहले लेके चलते हैं आपके सामने कैश बेसिस। कैश बेस में मुझे क्या करना है? जो जो कैश में हुआ सिर्फ उसको नोट कर लेना है। क्या हुआ कैश बेस में? यहाँ देखिए, कैश बेस में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं आपके पास। ये एक 50,000 की, ये इन्फॉर्मेशन रखनी है आपको अपने पास। एक, क्रेडिट सेल्स को नहीं कंसिडर करना है। रेंट रिसीव्ड कितना है? 50,000, ये कंसिडर करना है। रेंट नॉट येट रिसीव्ड, इसको कंसिडर नहीं करना। क्लियर है मामला? कैश बेसिस में दिस इज फाइन विद यू? तो चलिए, सबसे पहले क्या काम किया हमने यहाँ पर? लिखा कैश सेल्स। कितने की लिखी कैश सेल्स? 5 लाख की, ठीक है जी। प्लस कैश सेल्स लिखने के बाद क्या करा आपने? कैश सेल्स जो आपके पास 5 लाख आ गया, अगला आइटम आपके पास क्या कंसिडर करने वाला? रेंट रिसीव 50,000। मिल गया ना रेंट? तो क्या करेंगे? प्लस रेंट रिसीव्ड कितने का? रेंट रिसीव्ड कितने का बन रहा है आपके पास यहाँ पर? 50,000 का। 50,000 का रेंट रिसीव्ड। टोटल पैसा कितना आ गया आपके पास? 5,50,000। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? हो गया यहाँ पर? अच्छा, अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपके पास है, ठीक है जी। एक्सपेंसेस जो आपके पास हैं वो कितने के हैं देखिएगा जरा। एक्सपेंसेस कितने के हैं आपके पास बताइए? ये रेंट रिसीव्ड था, रेंट रिसीव्ड था। एक्सपेंस में देखो, जो जो आपने कैश में पे किया वो कंसिडर करना है। क्या क्या कैश में पे किया देखिए जरा यहाँ पर। रेंट पेड कितना? 60,000। रेंट पेड 60,000, ये कंसिडर करना है। रेंट आउटस्टैंडिंग को कंसिडर ही नहीं करना। सैलरी पेड कितनी करी है? 140 की, ठीक है। इसमें एडवांस भी इंक्लूड है 30,000 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट तो गई है ना। तो मुझे ये दोनों पार्ट कंसिडर करने हैं। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एक्सपेंस की कैटेगरी में? देखिए, टोटल राइट। एक्सपेंस की कैटेगरी में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? हम लिखेंगे रेंट
पेड, रेंट पेड कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 60,000। और प्लस रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस कितना लिखूंगा? 1,40,000। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि वो एडवांस रेंट अगले साल का था, पिछले साल का था, इस साल का था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द टोटल हियर? 2 लाख। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, अब आप लिखेंगे क्या? प्रॉफिट जो आपके पास आया वो क्या आएगा? 5,50,000 माइनस क्या करेंगे आप? 2 लाख। एंड व्हाट इज योर आंसर? 3,50,000। भाई कितने लोगों ने ये करा ऐसा? कितने लोग कर पाए इसको बताइए? 3,50,000 इज योर आंसर। ऐसा करके कर दिया। ठीक है जी। इज दैट ओके? चलिए, ये तो कौन सा बेस हो गया आपका? हो गया? डाउट है? बोलो। एडवांस सैलरी क्यों काउंट होगी? क्या बोले? कौन बोला क्यों नहीं होगा? कैश बेस में तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अरे क्या समझाया था पिछली बार मैंने आपको कि कैश बेस में आप एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। यू सिंपली रिकॉर्ड कितना आया और कितना गया, बस। जो आया जोड़ लीजिए, जो गया उसको जोड़ लीजिए, दोनों का डिफरेंस इज योर आंसर। वही किया देखो। कैश सेल्स, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड और सैलरी पेड। अब चाहे वो एडवांस पे करी, चाहे आउटस्टैंडिंग पे करी, कुछ भी पे करा, आपने लिख लिया उसको, हो गया। कौन सी सैलरी? ये वाली। इसके अंदर इंक्लूड है ये। इसके अंदर इंक्लूड है ये। मतलब कुल मिल आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी रही होगी? 110 रही होगी। और एडवांस कितनी रही होगी? 30। दोनों को मिला के 140 पे करा आपने। ये इसका मतलब था। ये कौन सा तरीका पूरा हुआ? इसे नोट कर लिया सभी ने? एवरीबडी नोट इट डाउन। पीछे से मुझसे पूछो बेटा, आपस में नहीं, बोलो। क्या गड़बड़ है? नहीं नहीं, वो बोला ना, ये इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है। ऐसा करके इतना लिख लिया। आदित्य ने लिख लिया। सबने लिख लिया, हटा दूं इसे? अब ये सब हम यहाँ से हटा देते हैं सारा। ये सब हटा दिया यहाँ से। चलेंगे आगे अब। तो हम कौन सा बेस लेके चलेंगे आपके सामने? एक्रूअल बेसिस, ठीक है। एक्रूअल बेसिस लेके चलेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नंबर 1। रेवेन्यू आपके पास कितना आएगा? क्या क्या जोड़ेंगे आप? कैश सेल्स बिल्कुल जोड़ेंगे। कितने की? 5 लाख की। बोलिए, कोई दिक्कत इस बात पर? क्रेडिट सेल्स, यू विल ऐड क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स वो जोड़िए, कितने की दिख रही है? 8 लाख की। कैश क्रेडिट दोनों जुड़ेगा यहाँ पर। ये भी जोड़ दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। रेंट रिसीव्ड, अब ध्यान से समझना। रेंट रिसीव्ड कितना है? रेंट रिसीव्ड इस साल का कितना है? 50,000। इसे लिखा जाएगा। और जो रेंट नहीं भी रिसीव हुआ उसे भी लिखेंगे। एक्रूवल बेसिस में तो लिखते हैं ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। प्लस क्या? रेंट इज नॉट येट रिसीव्ड। कितने का लिखेंगे इसको? 10,000 का। व्हाट इज फाइनल टोटल? कितना आया बताइए? 8,513। 13,60,000। भाई इस बात पर ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई परेशानी बताइए? एवरीबडी दोस्त वर सिटिंग, क्लियर है चीज? हमें पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? फिर से मिस्टर वली, आपको निकल रहा है, सिर से ऊपर से निकल रहा है। अच्छा, चले। अब हम लेते हैं एक्सपेंसेस। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अप्रूवल बेसिस में एक्सपेंसेस, चाहे कैश पे हो चाहे कैश पे ना हो,
दैट शुड बी रिलेटिंग टू द करंट ईयर ओनली। हम वो लेके चलते हैं। एडवांस आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं करना उसका। आइए देखें, रेंट पेड कितना है। रेंट पेड इज व्हाट, 60,000, आराम से हो गया। रेंट आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 20,000, ये भी ठीक से हो गया। प्लस आपने सैलरी पे करी कितने की, 140 की, लेकिन उसमें 30,000 तो अगले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है ना। क्या चीज, तो 2024-25 के तो कैलकुलेशन करना है हमें। 31 मार्च 25 खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, 31 मार्च 25 कब से शुरू होता है भाई, 1 अप्रैल 24 से, 31 मार्च 25, 24-25 से तो बोलते हैं उससे। आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर, बेटा समझिए। अगर मैं बोलूं 2023 और 2024, इसका मतलब होता है 01/04/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। अगर मैं बोलूं 2024-25, का मतलब 01/04/24 से शुरू होगा, कब तक चलेगा, 31 मार्च 25 तक चलेगा। तो क्या गलत करा भाई मैंने, 24-25 मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं उसी की तो चीज हो रही है यहाँ पर। क्लियर है। 15-16 बोलूं तो क्या होगा, 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक चलेगा, इसका मतलब ये होगा। इधर ओके। अरे सर ठीक है भाई, एडवांस सैलरी क्यों नहीं कंसिडर की? अभी बताता हूँ, रुक जाओ। किसका डाउट है एडवांस सैलरी का, बताइए मुझे। रिद्धि। अच्छा ठीक है। एडवांस सैलरी की परेशानी क्या होती है, अच्छा चलो पहले हमने ये कर लिया, रेंट पेड कर लिया, आउटस्टैंडिंग रेंट कर लिया 20,000 का। एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल, पे हो या ना हो, अगर वो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है उसको लिखना है हमें, उसे कंसिडर करना है। दिस इज फाइन। चलते हैं आगे थोड़ा सा। बस चल भाई, चलिए इसके बाद चलें आगे। प्लस सैलरी पेड कितनी है आपके पास अब, सैलरी पेड। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 140 जो आपने पे किया, इसमें 30,000 इज रिलेटिंग टू किस साल के लिए, अगले साल के लिए। वो नहीं, हमें तो इस साल की सैलरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1,40,000 माइनस कर देंगे कितना, 30,000। अब आपके पास सैलरी पेड कितनी आ जाएगी, 1,10,000 की, ठीक है। बताइए टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, तो 1,90,000। इज दैट ओके विद एवरीबडी, 190 आ गया। वो जो बच्चा पूछा था ना मुझसे, रिद्धि, कि क्यों इंक्लूड नहीं किया उसको, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। कैश बेसिस में जितना आया गया किसी भी साल का उसको लिखते हैं, लेकिन एक्रूअल बेसिस में आपको मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है। जो इस साल से रिलेटेड होगा एक्सपेंस, उसके इस साल के रेवेन्यू से मैच करना है। तो देखो, ये इस साल का था, ये इस साल का था, 140 जो था उसमें से 30 अगले साल का था, इस साल का कितना, 110, विल कंसिडर 110। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए आपके पास कि अब मेरा प्रॉफिट जो होगा वो कैसे निकलेगा, 13,60,000 माइनस 1,90,000, व्हाट इज योर आंसर, क्या निकला आंसर बताइए, 11 लाख कितना, 70,000, दैट्स योर आंसर, ये निकला। अब ये कितने लोगों ने निकाला था, बहुत कम लोगों ने। बाकी सब क्या गड़बड़ हुई, बोलिए। हाँ वो इसलिए था क्योंकि जो आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी थी, दैट इज दैट इज रेलेवेंट टू द करंट ईयर, इसी साल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो, इसलिए ऐसा करे। आपके एग्जाम में वो बुक जैसे क्वेश्चन में छुटके छुटके क्वेश्चन वो नहीं आएंगे, क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। क्या सबने नोट कर लिया इसे, अब बुक खोलिए फटाफट से एक बार दोबारा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने कर ही लिया था। क्वेश्चन 1 में बोला था आप कैश निकालिए, 2 में बोला था एक्रूअल निकालिए, 1-2 हो गया। अब आप थर्ड क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का, इसे नोट कर लो पहले, बुक का 3 करिए। और अगर
बाकी लोग करेंगे, और जिसको डाउट है वो रेज कर लेगा। इस वाले क्वेश्चन में जिसका डाउट है वो मुझसे क्लियर करके चलेगा। आइए लेते हैं। अ, नहीं हो पा रहा ना? क्लास के बाद बैठोगे, घर नहीं जाओगे? ना बैठोगे क्लास के बाद? दोनों? और किस किस को नहीं आ रहा समझ में? और कौन है भाई जिसे समझ में नहीं आ रहा अभी ये? कोई है और? इधर से बैठोगे क्लास के बाद? यहीं अभी जाना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, आपसे बोला गया फाइनेंशियल ईयर आपके पास पहले देख लेना, 2024-25। इसका मतलब होता है 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है 24 और 31 मार्च तक चलेगा। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। और जो कैलकुलेशन करनी है वो साल के आखिर में 31 मार्च को करनी है। यानी कि इसकी शुरुआत कब से होती है? 01/04/2024 से होगी। कब तक चलेगा ये? 31 मार्च 2025 तक चलेगा। आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं इस दिन कर रहे हैं। सबसे पहले लेके चल रहा हूं मैं कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या क्या होने वाला है, उठाइए। शिवा earned total revenue 3,45,000, आउट ऑफ 230 was received। टोटल रेवेन्यू कितना है कैश बेस में? देखिए आप, कैश बेस में कितना है टोटल रेवेन्यू? कितना है भाई? 3 लाख। कैश बेस में तो टोटल रेवेन्यू लेके चलना ही नहीं है ना हमने। हम क्या लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे कैश रेवेन्यू रिसीव्ड। बोलिए कोई दिक्कत है इस बात पर किसी को? कैश बेस में तो कैश रेवेन्यू रिसीव्ड है। कितना कैश रेवेन्यू रिसीव्ड? 2,35,000। इज दैट फाइन? हमने 345 कंसिडर नहीं करा। रिद्धि जो ऑनलाइन है, या हाना जो ऑनलाइन है, समझिए इस बात को। कैश बेस में कैश कितना लिया उसको कंसिडर करना है। अच्छा जी। टोटल एक्सपेंसेस पेड बाय हिम कितने के? 220। एक्सपेंसेस पेड टोटल कितने बोले इसने क्वेश्चन में? 220 के। 220 के टोटल एक्सपेंसेस हैं। कैश बेस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला पे किया, पिछला पे किया, किस साल का। हमें फर्क क्या पड़ता है? कितना गया उससे फर्क पड़ता है। तो टोटल कितना गया? 220 गया। ये इनकम, ये एक्सपेंस। बताओ भाई कितना आंसर आया आपके पास? 15,000। दिस इज योर व्हाट? प्रॉफिट। कैश बेसिस, टू सिंपल। कोई दिक्कत है इस बात पर? हो गया। आपने जितना पैसा कैश में लिया वो लिखा, कितनी पेमेंट कैश में गई वो लिखी, और आपने अपना आंसर निकाल दिया। दिस इज कैश बेसिस। एक्रूवल बेसिस पर आ जाइए। यहाँ क्या करना है आप देखिए। यहाँ चाहे कैश पे हो या ना पे हो, लेकिन वो उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर क्या? टोटल रेवेन्यू वो कितना है? 3,45,000। आप बोलेंगे सर ऊपर तो आपने 235 अलग कर दिया। तो इसलिए करा क्योंकि कैश था 235। लेकिन हम जब लेके चलते हैं एक्रूवल बेसिस में, तो कैश और क्रेडिट दोनों लेके चलते हैं। तो मैं अलग अलग क्यों लिखूं जब मुझे बोल रहा है टोटल रेवेन्यू 345 है? अब इस साल का टोटल रेवेन्यू 345 था, हमने लिख लिया। और तो कुछ था नहीं। अब हम एक्सपेंसेस देख रहे हैं। एक्सपेंसेस, भाई आपने एक्सपेंसेस कितने पे करे थे? आपने एक्सपेंसेस पे करे थे कितने के? 2,20,000 के। करेक्ट है जी। इसमें से 10,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। अगला साल कौन सा? 25-26। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? इस साल के रेवेन्यू को इस साल के एक्सपेंस से मैच करो। इस साल का टोटल पेमेंट 220 है। इसमें से एडवांस कितना है? कितना लिखा एडवांस? माइनस एडवांस। एडवांस किससे रिलेटेड है वो? 25-26 से रिलेटेड है। बताओ कितना एडवांस माइनस करेंगे यहाँ से? 10,000 माइनस कर देंगे। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2,10,000। इस पर कोई डाउट है किसी को? बताइए। सर एक डाउट है कैश आप बोलिए। बेसिस
सर वहाँ पे लिखा है कि एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो कैश बेसिस में माइनस नहीं करेंगे 220 से? बेटा क्यों माइनस करेंगे? अगर वो लिखा रहता, अब अगर एक्सपेंसेस पेड 220 है, 15 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो इसके अंदर तो इंक्लूड ही नहीं है वो। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? 15,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब ये पे ही नहीं करा। तो पे नहीं करा उसे कैश बेस में कैसे इंक्लूड करूंगा बताऊं मैं? अरे इज दैट ओके और नॉट? कैश यस। बेसिस में जितना पे हो जाए उसे लिखते हैं, जो ना पे हो उसे थोड़े लिखेंगे। तो विल नॉट कंसिडर दैट, इसलिए नहीं इंक्लूड करा। अब सुनो, सुनो टोटल रेवेन्यू 345 था। टोटल रेवेन्यू कितना था आपके पास? टोटल रेवेन्यू आपके पास 345 का था, ठीक है जी। और उसमें से जो एक्सपेंस माइनस करने थे 220 के, लेकिन आपने देखा 220 का जो एक्सपेंस है, इसमें तो क्या हो रखा है, 10,000 तो अगले साल का जा रखा है। और आपको तो वो हटा दिया, तो 210 ले लिया। फिर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि 15,000 इस साल के, तो अभी आपने पे ही नहीं करे। अप्रूवल में तो पे हो ना हो लिखना ही लिखना है। अब अगर कहता क्वेश्चन में कि जो 15,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर, उसे मैं कंसिडर ही नहीं करता। ये स्टिल आउटस्टैंडिंग किस साल का बोला है? इस साल का बोला है, इसे तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस साल के 202425 कितने का है? 15,000। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 2,25,000। अब आप मुझे बताइए, रेवेन्यू कितना आपके पास है? अब आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 345,000 माइनस कितना? 2,25,000। व्हाट इज योर वैल्यू? क्या निकली वैल्यू बताइए? 1,20,000। दैट्स योर आंसर। क्या गड़बड़ है? अच्छा एक बात बता, आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, ड्यू था लेकिन पे नहीं किया। एक्रूवल बेसिस क्या कहता है? एक्सपेंस ड्यू हो जाए उसे लिख लो, चाहे पे हो या ना पे हो। तो क्लियर है बात? हाँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है? टोटल एक्सपेंसेस पेड बाय हिम इज 220। अब अगर पेड होते तो आउटस्टैंडिंग क्यों लिखता? आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? कि नॉट येट पेड। पेड कितने? 220। नॉट येट पेड कितने? 15। तो दोनों अलग अलग नहीं हुए? बोलिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कैश बेस में रिकॉर्ड होगी, लेकिन एक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, इस साल की है ही नहीं। तो कैश बेसिस में आपका आंसर निकला 15,000। एक्रूवल बेसिस में क्या लिखा आपने? टोटल रेवेन्यू लिखा, टोटल एक्सपेंस को वेरीफाई करा, क्या माइनस करा? एडवांस। और क्या जोड़ दिया? आउटस्टैंडिंग। एडवांस क्योंकि अगले साल का था इसलिए माइनस करके हटा दिया, आउटस्टैंडिंग क्योंकि इस साल का था इसलिए जोड़ दिया। तो एक्रूवल बेसिस में पे हो ना हो दोनों को लिखा जाता है। दिस ईयर क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 3 था। दिस इज फाइन। इस क्वेश्चन नंबर 3 में किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। पीछे से जैस्मिन और उसका पड़ोसी, उधर से गायब। तुम्हें पता चल रहा है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ना, थोड़ा सा उसमें ऑथर ने क्या करा, कुछ इंडिकेशन नहीं दिए हैं, इंडिकेशन नहीं दिए हैं, क्लैरिटी नहीं दी है, जिसकी वजह से आंसर बदलता है। कल हम बैठ के कर रहे थे, कहाँ गया वो बच्चा दक्ष हमारे साथ? दक्ष ने बैठ के कर रहे थे क्वेश्चन ये। हाँ हाँ, दैट वाज 5। जस्ट 4 इज फाइन। चलिए 4, 4 कर लीजिए पहले, आप फटाफट से 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। नरेन gave following information about his income and expenses. Expense paid 180, expense paid in advance not included in above, अलग से रख लेंगे। Expense not yet paid, outstanding expense, income received 240, income received in advance, income not yet received। ठीक है, कैश बेस एक्रूवल बेसिस दोनों कर रहे हैं। क्या सबने कर लिया 4? अगर 4 कर लिया तो पांचवा करिए। इफ यू डन 4 देन डू 5। और जो 4 नहीं करें वो ट्राई करिए, फिर मेरे साथ करेंगे।
फोर्थ किसका हो चुका है? तो दिखाना बुक। एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन 4, पेज नंबर आपका है 4.9, पेज नंबर 4.9। आपको किस साल की इंफॉर्मेशन निकालनी है? पहले देख लीजिए 31 मार्च 25 की इंफॉर्मेशन। 24-25 ईयर आपका अपना साल है। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले आप लिख लीजिए रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या क्या आपके पास आ रहा है? इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड कितनी है देखिए जरा। इनकम रिसीव्ड आपके पास बोला हुआ है 2,40,000 की। कौन सा बेसिस लिख रहे हैं हम लोग? कैश बेसिस कर रहे हैं सबसे पहले। कौन सा बेसिस कर रहे हैं सबसे पहले? कैश बेसिस कर रहे हैं। इनकम रिसीव्ड कितनी है? 240। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस प्लस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमारे पास पुरानी इनकम कितनी थी? ये 240, और प्लस एडवांस कितना मिल गया आपके पास? 15,000 रुपया। और सुनो, ये कहता है ये जो 15,000 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। कई जगह पे बोलते हैं इंक्लूड है, तो मैं 2 बार नहीं लिखता, उतना ही लिखता। अगर हम उसे बोलते हैं इनकम रिसीव 240 इंक्लूडिंग 15,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, लेकिन इसने बोला इंक्लूड नहीं, अलग से लिख दिया इसको। ठीक है, इंक्लूड होता तो दोबारा नहीं लिखता उसको। नंबर नेक्स्ट, बस और तो कुछ है ही नहीं। इनकम नॉट येट रिसीव। तो टोटल इनकम कितनी हो गई आपके पास, अब बताइए। 0,0,0,5,5 255 टोटल इनकम हो गई आपके पास। ठीक है जी। सर उसमें लिखा है कि इट इज इंक्लूडेड इन इनकम हाँ, रिसीव्ड। अच्छा इंक्लूडेड है, सॉरी, इंक्लूडेड है तो भैया फिर तो कुछ नहीं करना, फिर तो यही इनकम है आपकी, खत्म। मुझे लगा कि इंक्लूडेड नहीं है तो मैंने अलग से लिख दिया। अब इंक्लूड है तो कुछ नहीं करना, 240 इज टोटल रिसिप्ट हो गया। इनकम नॉट येट रिसिप्ट का कुछ करना ही नहीं है हमें, वो हमारे लिए बेकार हो गया। अब हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्सपेंसेस। विल राइट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, देखिए जरा, सबसे पहले एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड, कितना एक्सपेंसेस पेड है बताइए जरा आपके पास? 1,80,000। ठीक है जी। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो प्लस कर देंगे। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कितना है? 20,000। अगर लिखा रहता है इंक्लूडेड है जैसे पिछले में था, तो कुछ नहीं करता, अलग से नहीं लिखता, फिर मैं इधर रोके सागरी। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड नहीं करना। तो टोटल एक्सपेंस कितने के हो गए अब आपके पास? 2 लाख के। ठीक है जी। तो प्रॉफिट बोलूं या इनकम बोलूं, कितना हो गया बताइए? 240 माइनस कितना करेंगे? 2 लाख करेंगे। व्हाट विल बी योर आंसर? 40,000 इज योर आंसर। किस तरीके से बन गया आंसर आपका ये? कौन से बेसिस पे बना? कितने लोग निकाल पाए थे इसे? अच्छा, हाँ, इसमें 47 लिखा नहीं, 40 तो है नीचे के लिए। कैश बेस क्या है आपका? 40,000 है। कैश बेस 40,000। आगे बढ़े, नोट कर लिया इसे? चलिए, नोट किया, करो, नोट करो, करो। ऑनलाइन में नोट कर लिया इसे? कुछ बच्चे अपनी गैलरी भरते हैं, कल तुम्हें गैलरी इतनी भर जाएगी, घर जाके बिल्कुल नहीं देखते हैं। पता चल रहा है पीछे से? बोले ना फोन वहां रखने के लिए। आगे चलते हैं। अब हम लेके चल रहे हैं कौन सा बेसिस? एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस। इसमें क्या करना है हमें क्वेश्चन के अंदर? इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड बताइए कितनी आपके पास है?
2,40,000 के, ठीक है जी। और इसमें क्या कहता है, इसमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के अंदर इंक्लूड है, ये एडवांस तो रखनी नहीं हमें, माइनस कर देंगे क्या, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम को माइनस कर दीजिए। कितने की एडवांस इनकम है बताइए, 15,000 की, माइनस कर दिया। कितनी इनकम आ गई आपके पास, कितना आ गया, 225। दिस इज फाइन। और आगे चलते हैं, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, प्लस करते हैं उसको, इनकम नॉट येट रिसीव। ये पता है कौन सी इनकम होती है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं इसको, एक्रूड इनकम बोलते हैं। कितनी है बताइए, 12,000। टोटल कितना हो गया, 2,37,000। आई होप दिस इज फाइन विद यू, एक्रूअल बेसिस में आ गया। चलिए अब हम लिखते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास क्या था, ये वाली वैल्यू रेवेन्यू थी। एक्सपेंस में पहले क्या लिखा आपने, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, व्हाट इज द वैल्यू, 1,80,000। ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नॉट इंक्लूडेड इन अबव। एक्रूवल में तो उसे कंसिडर ही नहीं करना, एडवांस तो कंसिडर ही नहीं करना है। अगर ये इसके अंदर इंक्लूड होते तो माइनस कर देते, नहीं करना उसको। और एक्सपेंसेस नॉट येट पेड प्लस एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, यानी कि हम क्या बोलते हैं उनको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं बताइए, 10,000 के। टोटल कितना हो गया, 190। ठीक है जी। अब आप बोलिए इनकम या प्रॉफिट आपकी क्या बनेगी, ये बनेगी 2,37,000 माइनस 190। व्हाट इज योर आंसर, 47,000। दैट्स योर आंसर। ठीक है जी। हाँ, एडवांस नेक्स्ट ईयर का, और आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल का था, अभी नहीं पे करा एडवांस। अगर मान लो एडवांस का ईयर नहीं मेंशन है, ऑब्वियस सी बात है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए है। नहीं नहीं, इसी किसकी किताब थी, सुनो। एडवांस का कंसेप्ट क्या हुआ कि आपने किसी जगह पर एनुअली किराया देना है, हर साल आप किराया भरते हैं, एक एक साल का भरते हैं। आपने 2024-25 में 2025-26, 2027-28 का किराया भर दिया, 2 साल का एडवांस भर दिया। आपको 3 साल किराया देना था, आपने बोला कि चलो 1 साल का किराया है, 2 साल का और रख लो, एडवांस हो गया। एडवांस कब होगा एक्सपेंस, वो क्यों नहीं होगा और आप उसे पे कर देंगे। एग्जाम्पल सिखाया था सैलरी वाला, सैलरी क्यों नहीं हुई, आपने पे कर दी, क्या कहलाई, एडवांस कहलाई ना। तो एक्सपेंसेस का टाइम नहीं आया था लेकिन आपने पे कर दिया, तो ऑब्वियसली अगले साल के लिए पे किया होगा, और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस साल की। तो एक्रूअल प्रिंसिपल मैचिंग को फॉलो करता है, इस साल की इनकम इस साल के एक्सपेंसेस को मैच करो। इस साल की इनकम चाहे मिली चाहे नहीं मिली, दोनों को जोड़ो। एक्सपेंसेस चाहे पे हुए नहीं पे हुए, दोनों को जोड़ो और मैच कर लीजिए। लेकिन अगर रेवेन्यू इनकम अगले साल की भी मिल गई तो नहीं लिखते, और अगर जुड़ रखी हो तो हटा देते हैं। एक्सपेंसेस अगर अगले साल के पे हो गए तो माइनस कर देते हैं, ठीक है, इंक्लूड नहीं करते हैं। इस तरह से हम लेके चलते हैं एक्रूवल बेसिस में। तो आपके सामने आंसर आ गया। अब रुपए इसकी किताब से देख लो। अब जो क्वेश्चन आपके पास है लास्ट वाला, उसको आपको घर से ट्राई करना है। उसमें क्या परेशानी है, ये जो लिखा है ना, एक्सपेंस पेड इन एडवांस 20,000, ये ऊपर इंक्लूड है। अगर आप आंसर निकालेंगे तब निकलेगा इसका आंसर, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। इसी तरह से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 15,000 जो है, ये ऊपर इंक्लूड है, ये मान के चलेंगे तब। अदरवाइज अगर मैं एक्सपेंस पेड को अलग करूं, एक्सपेंस पेड एडवांस को अलग करूं, तो हमारा आंसर इससे अलग होगा। इनके ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन एक्सपेंस पेड, और ऐसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडेड इन इनकम रिसीव्ड। एग्जाम में तो बेटा इस तरह की एम्बिग्विटी नहीं आती, क्लैरिटी के साथ आता है क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। ठीक है, तो ये
क्वेश्चन ये हुए, और आपको क्या देखना है, आपके पास इलस्ट्रेशन जो है आपके पास 2 3 4, इलस्ट्रेशन 2 3 4, इलस्ट्रेशन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में इसी तरह की इलस्ट्रेशन देंगे, तीनों इलस्ट्रेशन और ये 5 क्वेश्चंस, ये आपका काम है। ये होना चाहिए अगली क्लास तक आप सभी के पास। पहले मैं चेक करूंगा, कहीं कोई डाउट होगा, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। दे दो किसकी किताब, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग इट अप टुडे, और बाकी काम फिर हम देखेंगे।